जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। बंटी तो चूतिया है। So hello guys, welcome to your own channel. Please subscribe the channel and click the bell icon. तो करना। So guys, सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम ने ऐसा हाल कर रखा है कि मतलब जैसे कि जो बच्चे हैं ना, वो साले ऐसे धर्म संकट में फंस गए हैं जैसे कृष्ण जी महाभारत के धर्म संकट में फंस गए कि वो कौरवों के साथ युद्ध करें या फिर पांडवों के साथ। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने उनके साथ ऐसा कुछ कर दिया है कि उन बेचारों को अब तक ये पता नहीं चल रहा कि वो पढ़ना स्टार्ट करे या पढ़ना स्टार्ट ना करे, क्योंकि अब ये हमारी फिलॉसफी है कि जिस दिन पेपर होता है उसकी अगली रात बहुत ही बड़ी अहमियत रखती है। साला सारा का सारा सिलेबस पूरे साल में ना कवर होके सिर्फ उस रात में कवर कर लेते हैं। अभी हाल ही में न्यूज आई है 2-3 घंटे पहले की मोदी जी ने भी एक अहम मीटिंग स्टार्ट करी है सीबीएसई के बोर्ड मेंबर के साथ कि क्या एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और अगर नहीं होने चाहिए तो फिर किस तरह होने चाहिए और किस बेस पर उन्हें मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि इन मार्क्सों के बदौलत 12th के जो बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और यूनिवर्सिटीज का एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें 12th के मार्क्स के बहुत ही ज्यादा बेसिस है। बाकी अब गवर्नमेंट के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में यार 2 प्रकार के ऐसे प्राणी है ना जिनको कोरोना छू भी नहीं सकता। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। मतलब इस भूसड़ पप्पू वायरस ने पूरी दुनिया की वाट लगा रखी है, बस हमारे देश में 2 ऐसे प्राणी बचे रह गए जिनको कोरोना नहीं हो सकता। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80-90 पूरे 100 में लगा था। तो पहला प्राणी है हमारे पॉलिटिशियन। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना। हमारे पॉलिटिशियंस कहते नहीं थकते हैं, लॉ बनाते नहीं थकते हैं कि भैया बाहर मत निकलो, मास्क लगा के निकलो, अगर कोई बिना इसके पकड़ा जाता है तो उसको सीएम डीएम की बस का सुटाई होती है, लखमा सुटाई होती है, घसीट घसीट की सुटाई होती है और पता नहीं कैसे कैसे सुटाई होती है। पान मार दिया 200 रुपये में वाला सर गरीब आदमी। और यही रूल्स और यही लॉज वहां पर जाके खत्म हो जाते हैं जब हमारे पॉलिटिशियंस की रैलीज होती है, हमारे पॉलिटिशियन को कहीं जाना होता है या फिर मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। जब यहाँ पर चुनाव दीदी, ओ दीदी, खेला आजकल चुनाव का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है बंगाल में ममता दीदी और हमारे बिलवेड मोदी जी। ओ दीदी, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा लगे पड़े हैं जीतने की कोशिश, जंग जारी है बिल्कुल। मतलब पार्टीज कोई भी हो, यहाँ पे मैं सिर्फ एक पार्टीज की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ ये चाहती है कि हम कैसे सत्ता में आ जाए। कोरोना के जो एसओपीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है, मास्क पहनने वाली बात है, अगर मेरा देश का नौजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई ताकत ड्राइवर भाई। तो पार्टी का सबसे बड़ा जो मोटिव है, जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा लोकतंत्र कहता है कि पहले अपने लोगों की, अपने देश की रक्षा जरूरी है, पर यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको सबसे पहले अपनी गद्दी की जरूरत है। देश संकट में है और गद्दी की जरूरत करके वो क्या करना चाहते, माल छापेंगे और क्या करेंगे यार। और सालो चुनते भी तो तुम भी हो। अब जो रैलियां हो रही है वहां जा कौन रहा है? लोग जा रहे हैं। कैसे लोग जा रहे हैं, देखो कैसे जा रहे हैं। क्या बोला आपको? आज रैली में जाना, आज काम नहीं करना। आज काम नहीं करना, रैली में जाना खाली बोलता है। कितना पैसा देते हैं आप लोगों को? हम लोग के अभी 1 रुपये नहीं दिया। नहीं, वैसे हफ्ते का कितना पैसा देता है? हफ्ता के 400 रुपये आदमी देता है। तो आपको भी 400? आपके पति भी है क्या इसी का? हाँ, इसी में सर। बच्चे भी हैं? बच्चे भी है। बाकी एग्जाम वालों को मैं एक बार जरूर बोलूंगा कि बेटा पढ़ना तो स्टार्ट कर दोगे। हाँ, तो मैं कहूंगा उन्हें कि पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, पढ़ने में कुछ नहीं रखा, ठीक है। वो एक रात वाली बात गई, हम भी साला बहुत करते थे एक रात वाली, ऐसे करते तो आज भी है। और बात हुई है वायरस की, तो बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। वायरस जो है वो आज करंट डेट है, आज की डेट में वो कुछ 1,85,104 केसेस आए हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो अब ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे जो जादुई आंकड़ा है, जैसा पॉलिटिशियंस कहते हैं, 2 लाख
का जो जादुई आंकड़ा है, हम उसको टच करने वाले हैं। India has recorded a massive surge of 1,68,912 COVID-19 cases in the last 24 hours. हाँ तो भैया हमारे जो बिलवेड मोदी जी हैं वो दो चीजें उनके लिए बहुत फेमस है, एक वो चर्चा बहुत करते हैं और बाकी वो अपने कपड़ों पर खर्चा बहुत करते हैं। तो बात करेंगे चर्चे की। बोर्ड एग्जाम के लिए उन्होंने परीक्षा पे चर्चा की और वो 96 मिनट की चर्चा हुई। और इतने नंबर पर इस विषय की किताब होगी, चौथे नंबर पे हो सकती है, तीसरी पर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। चर्चे के बाद मोदी जी ने एक ट्वीट करा था। ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि अटेम्प्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्टली। सब अच्छा है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर साला हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आता ही नहीं है तो हम उसे फर्स्टली अटेम्प्ट कैसे करेंगे? और अगर ऐसा ही करता रह गए तो पेपर के तो लग गए लूडो। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग। हाँ तो ये जो ट्वीट किया गया था ये बहुत ही जल्दी डिलीट भी कर दिया गया उनके द्वारा, और अब करना ही पड़ेगा क्योंकि क्या ही कह सकते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इस देश का नेता गड़बड़ है, किस देश की जनता माधव चौथ है, बता। हाँ तो एक बात और आ गया है, IPL बेस्ट ऑफ बेस्ट। ये देश इसी लायक है। और क्या कहते हैं, खुशियों का त्योहार। तो वैसे बहुत बढ़िया त्योहार है। दूसरा मैच जो हुआ था CSK के लिए, और मैं CSK को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसमें धोनी भाई खेलते हैं। तो 7 महीने के इंतजार के बाद धोनी भाई वापस आए और अब क्या ही कहूँ मैं, दूसरी बॉल पे आउट हो गए। O2 ऑक्सीजन का उन्होंने साइन बना के दिखा दिया हमें। कोई बात नहीं धोनी भाई, हम फिर भी आपके फैन हैं। और वो तो सिर्फ पहला ही मैच था, आने वाले मैचों में काफी धूम धड़ाका होने वाला है। और इस बार का IPL मस्त लग रहा है क्योंकि हाँ तो वापस आते हैं अपने कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस यार तुम्हारी गाड़ में घुस के दिखाऊंगा भोसड़ी वालों। अब मैं क्या ही कहूँ साला, 1 साल से कोरोना वायरस कह रहे हैं, दिमाग हिल गया, मतलब भून फट गई। तो भैया PM साहब ने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन महोत्सव रखा है। एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, टीका उत्सव का उत्सव रखा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि यार टीका उत्सव मना सकते हैं। कोरोना वायरस से इतने लोगों की मौत हो चुकी है तो क्या हम इसको एक उत्सव के तौर पर ले सकते हैं? चलो बाकी बातें छोड़ते हैं, पर अभी न्यूज आई थी रिसेंटली कि वैक्सीन नहीं मिल रही। The vaccine stock got over on Sunday morning, forcing people who had come for vaccination to return without getting their jabs. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वैक्सीन हॉस्पिटल में नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे में क्या हम वैक्सीन उत्सव मना सकते हैं? वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। बाकी बहुत सारी जगहों पर वैक्सीन उपलब्ध है, वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। और ये वैक्सीन लगवाने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाएगा और इस इम्यूनिटी सिस्टम का बहुत बड़ा असर पड़ता है कोरोना वायरस पे। कोरोना वायरस की धुन फट जाती है अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत तकड़ी। तो बी वैक्सीनेटेड। फिर से आते हैं बोर्ड एग्जाम्स पर। तो मैं कहता हूँ यार बोर्ड एग्जाम ना हल्की चीज है, हल्के में लेना चाहिए इसको। मतलब ये बोल के ना, ये दुनिया बोल के इतना हुआ बना देती है ना बोर्ड एग्जाम का, घंटा कुछ भी नहीं। मेरा भी बोर्ड एग्जाम हुआ और अब मैं क्या बोलूं, मैं भी वो एक रात ही पढ़ के गया, फिर भी नंबर आ जाते हैं ब्रो। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम भी आराम से निकल जाएंगे। और अब तो कोरोना वायरस आ गया, तुम्हारे एग्जाम इजी करने के लिए एक तरफ खुशी है एक तरफ गम भी है, पर क्या कर सकते हैं। अगर हमें कुछ चाहिए तो फिर हमें उसको कुछ देना भी पड़ता है। बाकी अगर हम बात करें रैलीज की तो भैया हमारी यहाँ की माताएं बहनें 2 टूक कह रही है, मोदी अनेक देवे, मोदी अनेक देवे। पर्सनली मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि रैलीज वगैरह में बिल्कुल भी ना जाए। अगर आपको कोई पैसे भी देकर ले जाना चाहे तो भी आप ना, क्योंकि इन रैलियों की वजह से सिर्फ एक जिंदगी खतरे में नहीं होती, काफी सारी जिंदगी खतरे में हो सकती है। जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। लोगों को गंदगी पड़ी हुई, पर एक इंसान को सबसे पहले उसकी जान की कीमत पता हो। तो प्लीज वियर योर मास्क, सैनिटाइज योर हैंड्स एंड बी वैक्सीनेट टाइम। तो शुक्रिया। आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी और ये वीडियो काफी लेट आई है क्योंकि यार मेरे भी एग्जाम चल रहे थे भाई। मतलब एग्जाम में ना सबकी बुन जाती है, मतलब यार समझ सकते हो तुम, तुम्हारी भी अभी फटी पड़ी है, मुझे भी पता है। पर घबराने का नहीं है, टेंशन नॉट। और फिर मिलेंगे यहीं पे और कोरोना से बच के, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बाय बाय, सी यू, टाटा। एक माँ ही बनाती है बेटी को जड़ से स्ट्रॉन्ग। क्लिनिक प्लस का मिल्क प्रोटीन और मल्टीविटामिन फॉर्मूला बालों को दे जड़ से पोषण और बनाए मजबूत। क्लिनिक प्लस, तुम स्ट्रॉन्ग हो। I had a fucking good time.